हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं स्पोकन इंग्लिश 15 डेज में जो हमें सीखना है उसका तीसरा लेक्चर। तो समय को वेस्ट नहीं करते हुए, बर्बाद ना करते हुए जल्दी से कॉपी और पेन निकालेंगे और शुरू करेंगे हमारा आज का तीसरा लेक्चर। उम्मीद है पहले दो लेक्चर्स भी आपको पहले दिन का और दूसरे दिन का समझ में आ गया होगा, आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्रैक्टिस जरूर कर लें। आप चाहें तो ये लेक्चर देखने के बाद भी उन दोनों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस सबसे जरूरी चीज है, ये मैंने आपको पहले ही बतलाया था। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, सीधी सी बात है कि नहीं? तो यह इंग्लिश सीखने का सबसे जबरदस्त तरीका है, इससे फास्ट तरीका और कोई नहीं है। तो विश्वास रखिए और थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसे भाषा को सीखने जा रहे हैं, ऐसा लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कुछ वर्ब के बारे में आज जानेंगे। राइट, जो रोजमर्रा का जो हमारा काम होता है उसके बारे में आज जानेंगे कि किसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ठीक है, एक कॉमन टोटल 50 वर्ड है, यहाँ पे वर्ड्स है, यहाँ पे 10 10 10 10 टोटल 5 सेट है, 50 है। और हर दिन ये सारी चीजों को हम लोग करते हैं, बस हमें इसे ध्यान में रखना है। अब सीधी सी बात है, आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लिया आपको चिकन बनाना है, सब कुछ है, चिकन ही नहीं है तो बनेगा क्या? समझ में आ रही बात? तो वही बात है कि आपको इंग्लिश सीखनी है, अंग्रेजी सीखना है बोलने के लिए, तो अंग्रेजी के शब्द को तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, है कि नहीं? बिना शब्दों के, बिना इंग्लिश वर्ड्स के हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते, इंग्लिश नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये मैंने 50 बहुत जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं उसे मैंने निकाला है। बाद में धीरे धीरे करके आप अपना प्रैक्टिस बढ़ाते जाइए, और भी वर्ड्स जानते जाइए और अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, है ना? लेकिन जैसे कि एक छोटा बच्चा भी, जैसे 2 साल 3 साल का बच्चा भी, 4 साल का बच्चा भी हिंदी बड़े आसानी से बोल लेता है, उसके पास शब्द का भंडार बहुत छोटा है। हो सकता है वो कुल मिला के 200-300 वर्ड्स ही जान रहा है, 200-300 शब्द ही उसके पास है, लेकिन वह अपना काम चला लेता है अच्छे से। तो ठीक उसी तरह मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कम से कम वर्ड्स अभी बताऊं, ताकि आपके ऊपर दिमाग पे प्रेशर कम पड़े और आप बड़ी आसानी से इन चीजों को याद करके और इंग्लिश बोलना शुरू कर दे। समझ में आ गई बात? तो चलिए शुरू करते हैं कि करके आप नोट करते जाएंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, स्क्रीनशॉट लेना अच्छी बात नहीं है। स्क्रीनशॉट हमें कब लेना चाहिए? जब हमारे पास टाइम नहीं है ना? तो चलो भाई लिख ली, स्क्रीनशॉट ले लिया। लेकिन जब आप इसी काम के लिए बैठे हैं तो मेरा मानना है कि आपको अच्छे से यहां पे ध्यान देना चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो चलिए। पहला वर्ड है यहां पे डू, नंबर 1 दिखाई दे रहा है आपको, डू। डू का मतलब होता है करना। किसी काम को जब हम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डू बोलते हैं, राइट? तो डू का मतलब होता है करना। आप मेरे साथ नोट करते जाइए, ये सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, से माने कहना। गेट, GET, गेट, गेट मीन्स पाना। जैसे आई गेट अ पेन, मुझे एक कलम मिल गई, है ना? मेक, बनाना। ठीक है, जैसे ही मेक्स अ प्लेन, वह एक जहाज बनाता है। ही शी मेक्स ब्रेड, वह रोटी बनाती है ना? आई मेक बेड, मैं बिस्तर बनाता हूं। गो, गो मीन्स जाना, ये तो सबको पता है, जाना। नो, KNOW, इसे नो पढ़ते हैं, के कनो नहीं पढ़ते हैं, नो पढ़ते हैं। ठीक है,
तो वो भी मैं लिख देता हूं, नो इसे पढ़ते हैं, नो माने होता है जानना, जानना, समझ में आ रही बात? नो मीन्स जानना। टेक, टेक मीन्स लेना, लेना, जैसे टेक द मेडिसिन, दवाई ले लो, है ना। यू टेक माई पेन, तुम मेरी कलम लेते हो। सी, सी मीन्स देखना, देखना। कम, आना। थिंक, सोचना, सोचना, ठीक है। लुक, लुक मतलब भी देखना होता है, लेकिन सी और लुक में थोड़ा डिफरेंस है, समझ में आ रही बात? क्या डिफरेंस है आगे चल के देखेंगे। लुक मीन्स देखना, वांट मीन्स चाहना, चाहना। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? तो आप बोलेंगे आई वांट समोसा, मैं समोसा चाहता हूं। आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी चाहिए। आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, मुझे एक चाय चाहिए, है ना, लाइक दैट। गिव मीन्स देना, गिव माई पेन, मेरी कलम दे दो। गिव, गिव माई शर्ट, मेरी शर्ट दे दो, है ना। गिव माई मनी, मेरे पैसे दो। यूज, यूज मने होता है इस्तेमाल करना, यूज करना, है ना, इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना, उपयोग करना। जैसे बोलेंगे यूज, यूज माई टॉवेल, राइट। यूज माई, यूज माई शॉप, यूज माई शॉप, मेरा साबुन इस्तेमाल कर लो, है ना। यूज माई बुक, मेरा बुक यूज कर लो। यूज माई नोटबुक, अंडरस्टूड। फाइंड मतलब होता है पाना, राइट। फाइंड का मतलब पाना। जैसे यू फाइंड माई मनी, यू फाइंड माई मनी, तुम्हें मेरा पैसा मिल गया, राइट। ऐसे समझ में, फाइंड का मतलब पाना। टेल मीन्स कहना। आस्क पूछना। वर्क मीन्स काम करना। सीम, ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसा लगता है कि बारिश होगी, तो क्या बोलेंगे? इट सीम्स दैट इट विल रेन, अंडरस्टूड। लगना, सीम मने लगना। फील, महसूस करना, महसूस करना। ट्राई, कोशिश करना, कोशिश करना। देखो सब में ना लगा हुआ रहेगा, क्यों? क्योंकि ये वर्ब है ना। लीव, छोड़ देना, छोड़ देना। जैसे लीव मी, मुझे छोड़ दो। लीव माई सीट, मेरा मेरा सीट छोड़ दो, है ना। कॉल, बुलाना। कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। कॉल द नर्स, नर्स को बुलाओ। प्रिंसिपल इज कॉलिंग यू, प्रिंसिपल तुम्हें बुला रहे हैं, राइट। ऐसा। रीड मीन्स पढ़ना। वॉश मीन्स धोना। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धो दो। वेकअप मीन्स होता है जागना, जागना या जगाना सब होता है। बिकम का मतलब होता है होना, किसी काम का होना, राइट। किसी काम का होना नहीं, कुछ होना, कुछ बनना। जैसे बिकम का मतलब बनना, होना। जैसे बोलते हैं कि आई विल बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, समझ में आ रही बात।
समझे या नहीं समझे? या आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं। शी वॉन्ट्स टू बिकम अ टीचर, वह एक टीचर बनना चाहती है, राइट। वो बिकम, बनना, होना, बनना, होना। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। क्लीन द क्लोथ्स, कपड़े को साफ कर दो। क्लीन द रूम, रूम को साफ कर दो। बाथ मीन्स होता है नहाना या स्नान करना। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, तैयार करना, ओके। जैसे प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट तैयार करो। मदर प्रिपेयर्स द ब्रेकफास्ट, माँ ब्रेकफास्ट तैयार करती है। वेट, वेट तो सबको पता है कि नहीं? वेट, वेट आई एम कमिंग, वेट मतलब इंतजार करना, इंतजार करना। लीव माने छोड़ देना। लीव कहीं और मिला था क्या? मिल सकता है एक दो पहले, ये देखो यहीं पे मिला था लीव, कोई बात नहीं। लीव का मतलब छोड़ देना। LIV, लीव का मतलब होता है रहना। कहीं पे आप रहते हैं ना, जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आप बोलते हैं ना आई लिव एट, कॉलोनी का नाम बोलते हैं, आई लिव एट महावीर कॉलोनी। समझ में आ रही बात? लाइक दैट। साउट मीन्स चिल्लाना, बोलते हैं ना डोंट साउट, चिल्लाओ मत। इरिटेट माने परेशान कर देना, परेशान करना, परेशान करना। आस्क मीन्स पूछना। लिसन का मतलब सुनना, जैसे बोलते हैं लिसन टू मी, लिसन टू मी, है ना, मेरी बात सुनो। कट मीन्स काटना, कट द वेजिटेबल्स, सब्जियों को काट दो। पुट मीन्स रखना, पुट द बुक ऑन द टेबल, राइट। सिट मीन्स बैठना, सिट हियर, बैठना, यहां बैठो। सिट देयर, वहां बैठो। वर्क मीन्स काम करना, ये वर्क भी लगता है मिला था कहीं पे, यस देखिए यहाँ पे काम करना तो लिखा ही हुआ है। सूट, SUIT, सूट मतलब बोलते हैं ना कि ये आप पे सूट कर रहा है, जच रहा है, अंडरस्टूड। तो जचना, जचना, जचना। लाइक मीन्स पसंद करना, ओके। लाइक मीन्स पसंद करना, जैसे आई लाइक, लाइक भी लग रहा है मिला था। दो तीन वर्ड है जो रिपीट हो गए हैं, तो आप चलिए आपके रिवीजन ही हो रहा है कि नहीं। लाइक मीन्स पसंद करना, आई लाइक हॉट गुलाब जामुन, नहीं, आई लाइक येलो कलर, शी लाइक्स ग्रीन कलर, ओके, ऐसे। हेल्प मीन्स मदद करना, मदद करना। टॉक मीन्स बोलना, बात करना, बातचीत करना, है ना, बातचीत करना। वॉक मीन्स टहलना, टहलना। थिंक मीन्स सोचना। वांट मीन्स फिर से आ गया वांट, चाहना। स्पीक मीन्स बोलना। राइट मीन्स लिखना, लिखना, ओके। और भी कुछ वर्ड्स है जो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, बट इतना तो आपको कम से कम आना ही चाहिए। कुछ दो चार पांच वर्ड इसमें रिपीट हुआ है, नो प्रॉब्लम, समझिए आपके लिए रिवीजन ही हो गया। सो इन सारे वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और भी जितना ज्यादा वर्ड्स आपको पता रहेगा ना, उतना ही आप अच्छे से आसानी से बोल पाएंगे, ठीक है सर।
तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अब आगे। कैसे इंग्लिश का स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाते हैं ये भी हम लोगों ने देखा था पिछले 2 क्लास में। जैसे यू रीड, तुम पढ़ते हो। सीता राइट्स, सीता लिखती है। शी प्लेज, वह खेलती है। दे गो, वे लोग जाते हैं। आई कम, मैं आता हूं। बॉयज बॉयज स्टडी, लड़के पढ़ते हैं। पीपल डांस, लोग डांस करते हैं। शी सिंग्स, वह गाती है। राम कुक्स, राम पकाता है। तो इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस आपने किया है, राइट? पिछले 2 लेक्चर्स में ये हुआ है, करेक्ट? आज हम लोग एक तीसरे टाइप का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं जो कि हम रोजमर्रा के काम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि मैं सुबह उठता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। क्या? उठना या जागना का वेकअप मैंने आपको आज बताया है ना, तो क्या बोलेंगे? आई वेकअप। अब सुबह उठता हूं तो इन द मॉर्निंग, खत्म। आई वेकअप इन द मॉर्निंग, है ना? फिर आप क्या बोलते हैं कि भाई मैं टहलता हूं, तो आई वेकअप इन द मॉर्निंग, देन का मतलब होता है तब या उसके बाद। देन आई वॉक, उसके बाद मैं टहलता हूं, राइट? समझ में आ रही बात? मां खाना बनाती है या ब्रेकफास्ट बनाती है। सो मदर प्रिपेयर्स, मदर है, एक है मां, तो प्रिपेयर्स होगा, V5 होगा। सो मदर प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट। अब तीनों सेंटेंस को एक साथ बोलते हैं। आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई वॉक, मदर प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट। अब हिंदी में सुनिए क्या हुआ इसका मतलब। मैं सुबह उठता हूं, मैं टहलता हूं, मां ब्रेकफास्ट या नाश्ता बनाती हैं। समझ में आ रही बात? फादर गोज टू ऑफिस, पापा ऑफिस जाते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। माई सिस्टर डज, माई, अभी डू डज डिड वाला नहीं बतलाया है ना, तो माई सिस्टर ऑल्सो गो टू स्कूल। ऑल्सो का मतलब भी होता है ना, भी। मेरी सिस्टर भी स्कूल जाती है। माई सिस्टर ऑल्सो गोज टू स्कूल, ठीक है? माई सिस्टर, मेरी बहन एक ही है ना, बहनें तो नहीं बोल रहे हैं, सिस्टर्स तो नहीं बोल रहे हैं। वो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हम सिस्टर बोल रहे हैं कि सिस्टर्स, एक है या एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है तो V1 लगेगा, एक है तो V5 लगेगा। खत्म बात, ठीक है? तो आज हम लोग एक जो पहले के जो सेंटेंसेस अभी हम लोगों ने पढ़ा है पहले 2 लेक्चर्स में, उसी में थोड़ा सा अब आप निगेटिव वाले सेंटेंस करेंगे। समझ में आ रही बात? क्या करेंगे? जैसे मैं स्कूल जाता हूं, ये हो गया। जैसे आई गो टू स्कूल, ठीक है? या मैं जाता हूं, आई गो। अगर आपको बोलना है मैं नहीं जाता हूं, तब क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे आई डू नॉट गो। वह खेलती है, शी प्लेज। लेकिन बोलना रहे वह नहीं खेलती है, तब क्या करेंगे? शी नॉट प्लेज, गलत हो जाएगा। शी डज नॉट प्ले बोलेंगे। अंडरस्टूड? तो चलिए देखते हैं कैसे है। सो हिंदी में मैं लिख रहा हूं, जैसे कि तुम पढ़ते हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू प्ले, ठीक है? अब मुझे बोलना है कि तुम नहीं पढ़ते, तुम नहीं पढ़ते हो, तो क्या बोलेंगे? अगर आप बोलेंगे यू नॉट प्ले, तो सर जी
ये तो ब्लंडर है। ब्लंडर माने बहुत बड़ी गलती, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यू डू नॉट प्ले। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? अगर मुझे बोलना रहे कि वह नहीं खेलती है, वह नहीं खेलती है, तब कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे, इसका मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं, तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया? शी, वह नहीं को हटा दीजिए तो वह खेलती है, क्या होगा? वह खेलती है। शी प्लेज, शी प्लेज। लेकिन इसका क्या हो जाएगा? शी, अगर आप शी नॉट प्लेज लिखेंगे तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो इसका क्या होगा भैया? इसका होगा शी डज नॉट प्ले। समझ में आया नहीं आया? शी डज नॉट प्ले। अब ध्यान दीजिएगा, शी है, एक है ना, लेकिन इसके साथ प्लेज नहीं हुआ है, प्ले हो गया है। यहां यू माने तुम लोग, आप लोग सब होता है, राइट? ये प्लूरल है, बहुवचन है, लेकिन उसके साथ तो प्ले, चलिए ठीक है ना? यू के साथ V1 लगता है, लेकिन यहां शी के साथ भी V1 हो गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आई, यू, वी, दे, पीपल, ही, शी, इट, राम, श्याम, बॉय, अकेला हो या एक से ज्यादा हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, हमेशा क्या होगा? V1 यूज करेंगे। समझ में आई बात? बोलो। कब? जब डू या डज लगेगा तब। ये डज है यहां पे और यहां पे डू है, तो जब डू या डज लगेगा तो हम लोग हमेशा V1 यूज करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया हो, या आपको थोड़ी अभी दिक्कत भी है? दिक्कत तो होगी ना भाई, इंग्लिश सीख रहे हैं, मजाक थोड़े, लेकिन हम लोग मजाक मजाक में सीख जरूर जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, मैं इसका स्ट्रक्चर लिखता हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, आप समझिएगा। आई, यू, वी, दे, या और भी, जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे कि पीपल, जैसे कि बॉयज, इस तरह का रहे हमारा क्या? सब्जेक्ट, जो एक से ज्यादा हो, है ना? आई अकेला है लेकिन फिर भी इसको बहुवचन में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। डू नॉट, समझ में आया? बोलिए। इसके साथ हम डू नॉट लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे? V1। समझ में आई बात? सर बड़ा दिक्कत हो रहा है, तो डिफिकल्ट हो रहा है लग रहा है। नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं है भैया। एक स्ट्रक्चर मैं आपको देता हूं, एक सेंटेंस देता हूं, उसी की तरह सारा सेंटेंस बन जाए। किससे मैं बना दूं? चलिए मैं यू से बना देता हूं, दे से बना देता हूं। जैसे मैं बोलूं आपको, दे डू नॉट प्ले, इसका क्या मतलब हुआ बताओ? इसका मतलब हुआ वे लोग नहीं खेलते हैं, वे लोग नहीं खेलते हैं। समझ में आई बात? दे डू नॉट प्ले, वे लोग नहीं खेलते। तो अगर ऐसा आपको कुछ बोलना रहे जिसमें नहीं यूज करना हो, ये वाला चीज यूज करना हो, मैं नहीं जानता हूं, वह नहीं सुनती है,
मां नहीं डांटती है, पापा नहीं बोलते हैं। समझ में आ रही बात? रमेश नहीं पढ़ता है। इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना हो तो हम किसका यूज करेंगे? डू नॉट का। मतलब नॉट तो लगेगा ही, साथ में डू या डज लगेगा। देखिए डज वाला भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? तो ये समझ में आ गया ना। अगर प्लूरल रहेगा तो डू नॉट, अगर बहुवचन रहेगा तो डू नॉट, और अगर सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट। जैसे देखिए उसका भी स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं, रेड से ही लिखता हूं, देखो। जैसे ही, शी, इट, जैसे कोई सिंगल अकेला कोई रहे, जैसे कि राम, जैसे कि फ्रेंड रहे, फ्रेंड्स नहीं फ्रेंड, जैसे बॉय, बॉयज नहीं, जैसे रहे काऊ, एक ही गाय है, जैसे रहे मदर, है ना? इस तरह का अगर कुछ रहे तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? उसके साथ लगाएंगे डज नॉट, DOESNOT। और साथ में क्या लगेगा? साथ में हमारा V1 ही लगेगा। पहले V5 लग रहा था, लेकिन अभी क्या लगेगा? V1 लगेगा। सो डज नॉट प्लस V1। अब इसका एक एग्जांपल देखिए। जैसे मैं बोलूं कि वह नहीं खेलती है, वह नहीं पढ़ती है ना? खेलता तो सब है, पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? आप इसे इस तरह से बोलेंगे, शी, देखो है ना, वह लड़की है तो वह के लिए क्या होगा? शी, है ना? अब स्ट्रक्चर देखिए, अगर शी रहेगा तो क्या लगेगा? डज नॉट। कहने का मतलब एक वचन अगर रहेगा तो डज नॉट, है ना? तो शी डज नॉट, और V1 पढ़ना क्या होता है? रीड। तो क्या हो जाएगा? रीड। स्टडी भी लिख सकते थे यहाँ पे, शी डज नॉट स्टडी। एक्चुअली वही बोलने का मतलब है। मैं समझ में आ रही बात? या ऐसे पढ़ना, रीड का क्या मतलब होता है? ऐसे कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ना बोलते हैं, ठीक है? स्टडी का मतलब वो पढ़ाई जो हम लोग करते हैं ना, वो। पर चलेगा, नो प्रॉब्लम। शी डज नॉट रीड, राइट? शी डज नॉट रीड। समझ में आया? उसी तरह से रहे, लड़का नहीं खेलता है तो क्या बोलेंगे? बॉय डज नॉट प्ले। आई बात समझ में? गाय नहीं चरती है, चरना, ग्रेज, है ना? काउ डज नॉट ग्रेज। अंडरस्टूड? मां खाना, मां नहीं पकाती है तो क्या बोलेंगे? मदर डज नॉट कुक। बात आई समझ में? तो बड़ा सिंपल है। हमने क्या यहां पे देखा कि यहां पे हमने देखा कि भैया अगर बहुवचन है तो उसके साथ डू नॉट लगेगा और साथ में V1 होगा। खत्म। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? और अगर एक वचन है, दिखाई दे रहा है ना? अगर एक वचन है तो उसके साथ डज नॉट होगा और V1। खत्म। और अगर ये भी समझ में नहीं आया, समझे? देखिए इतना इसको ना ध्यान में रखना मुश्किल है, ठीक है? तो बोलोगे नहीं सर हमको समझ में आ गया। अरे भैया आ गया, लेकिन दिमाग से निकल जाएगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है पहले से। समझ में आ रही बात? तो इसका क्या तरीका है? वही जो पिछले 2 दिन से कर रहे हैं, बड़ा सिंपल है, ठीक है? इसको अगर आपने नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। अब आपको करना क्या है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे आप इधर ले लेंगे क्या? आई, यू, वी, दे, बॉयज, पीपल,
है ना, फ्रेंड्स। उसके साथ क्या लेंगे, डू नॉट, बड़ा सा मैं लिखता हूं, डू नॉट, अरे बुझते हैं। और फिर क्या लेंगे, V1। V1 मैंने आज आपको अराउंड 45 बतलाया, 4-5 तो रिपीट ही हो गया था, है ना। अब सोचो सबसे बन जाएगा, है कि नहीं, जैसे गो, ईट, रीड, प्ले, सी मीन्स देखना, है ना, जंप, लिसन माने सुनना, और भी ले लीजिए, जैसे कट मीन्स काटना, जैसे वॉक टहलना, वॉच देखना, प्रिपेयर तैयार करना, है ना। तो अब क्या करना है आपको इसमें, आई डू नॉट गो, क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे सेंटेंस, आई डू नॉट गो, हिंदी लिखेंगे, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, समझ में आ रही बात। आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट सी, आई डू नॉट जंप, आई डू नॉट लिसन, आई डू नॉट कट, आई डू नॉट वॉक, आई डू नॉट वॉच, आई डू नॉट प्रिपेयर, समझ में आई बात। और भी जो मैंने वर्ड्स आपको शुरू में बतलाया था उसके साथ इसको जोड़ देंगे, और एक बार में एक सेंटेंस पूरा लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं, इस तरह से लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे इंग्लिश सेंटेंस, फिर उसका हिंदी लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, तीसरा चौथा पांचवा ऐसे करके आई से कर लेंगे, फिर यू से करेंगे, फिर वी से करेंगे, फिर दे, बॉयज, पीपल, फ्रेंड्स, सबके साथ करेंगे। समझ में आ रही बात, आपको करने में 1 घंटा लगेगा कम से कम। उसके बाद क्या करेंगे, फिर वही काम, इसको अब देखेंगे, सिर्फ देख देख के बोलेंगे, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट ईट, आई से हो जाएगा, फिर यू डू नॉट गो, तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट ईट, तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो, फिर वी से बनाएंगे, फिर दे से बनाएंगे, ऐसा देख देख के बोलेंगे। देखने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे और खुद से बोलेंगे, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं, सी आई से पूरा हो जाएगा जितना भी याद आए, है ना। उसके बाद वी से, यू से, सब से बना लेंगे, फ्रेंड्स से, पीपल से, सब से बना लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट, प्रैक्टिस पूरा। ठीक है, अब एक और जो हमारा बचा हुआ है, क्या है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, सिंगुलर वाला करेंगे, एक वचन वाला। जैसे क्या था वो, जैसे था कि ही, शी, इट, एक वचन है ना, ये एक वचन है, अकेला है ये, एक वचन। तो इसमें और क्या हो जाएगा, जैसे बॉय एक लड़का है ना, जैसे दोस्त, FRIEND, फ्रेंड्स नहीं बोल रहे, फ्रेंड बोल रहे, जैसे मैन, जैसे और ले लो, जैसे रमेश, अकेला है ना, ये एक है, रमेश एंड दिनेश कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो वो बहुवचन हो जाएगा। इस तरह का अगर स्ट्रक्चर रहे, इस तरह का सब्जेक्ट रहे, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज नॉट, डज नॉट, समझ में आई बात, DOESNOT प्लस हमेशा V1। रूल क्या है कि भैया डू डज डिड लगेगा, डिड अभी नहीं बताया है, आगे बताएंगे, डू डज डिड लगेगा तो हमेशा V1, और V1 क्या होता है, ओरिजिनल जो हमारा वर्ब होता है वही V1 होता है। समझ में आई बात, चलिए। सो ही, शी, इट, बॉय, फ्रेंड, मैन, रमेश, ये सब क्या है, अकेला है ना, सिंगल है, उसके साथ डज नॉट लगेगा और साथ में V1 होगा। कैसे बनाएंगे, अब देखो V1 है तो V1 अभी जैसे हम लोगों ने लिया था, क्या लिया था, जैसे गो, कम, प्ले, सिंग,
सिंग माने गाना, है ना। जैसे ईट, वॉक, स्टडी, जंप, रन। तो इस तरह से और भी आप लिख लेंगे कम से कम 15-20 और इस तरह बनाएंगे। क्या बनाएंगे सेंटेंस, जैसे देखिए सेंटेंस बना रहा हूं मैं। ही, तो क्या बोलेंगे, ही डज नॉट, ही डज नॉट गो। हिंदी क्या होगी, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। समझ में आई बात। he does not come, he does not come। हिंदी क्या होगी, वह नहीं आता है। he does not play, वह नहीं खेलता है। he does not sing, वह नहीं गाता है। he does not eat, वह नहीं खाता है। he does not walk, वह नहीं टहलता है। he does not study, वह नहीं पढ़ता है। he does not jump, वह नहीं कूदता है। he does not run, वह नहीं दौड़ता है। समझ में आई बात। जब ही से हो जाएगा फिर शी से शुरू करेंगे, ठीक है। और हमेशा मन में ध्यान रखेंगे, अच्छा एक वचन है इसीलिए डज नॉट लग रहा है ना। और V1 क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारा डू, डज, डिड ये सब अगर लग जाए तो हमेशा V1 ही लगता है। समझ में आ रही बात। सो अगर वो सारी चीजें भी आपको नहीं समझ में आई है कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस इतना कर लो कि देखो प्रैक्टिस से क्या होता है ना, छोटा बच्चा भी समझता है कि दीदी आ रही है, भैया आ रहा है। अब उसको ये नहीं पता है कि स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है। समझ में आ रही बात। ये प्रैक्टिस का कमाल है। समझ में आ रही बात। यही काम आपको कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है कि भैया जैसे ही मुंह खुले ना तो डज नॉट लग जाए ही के साथ। ही डज नॉट, गलती से भी हम ही डू नॉट ना बोलते हैं। समझ में आ रही बात। दे डू नॉट, क्योंकि दे के साथ डू ही लगता है। ऐसा प्रैक्टिस कर लेंगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा। समझे या नहीं समझे। सो प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। सफलता की कुंजी क्या है, प्रैक्टिस। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ये सब आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस से, आज दो तरह का मैंने बताया आपको, डू नॉट वाला और डज नॉट वाला, कम से कम आप 250 मतलब 250 डू नॉट वाला से और 250 डज नॉट वाला से, और जो 2 दिन पहले जो आपने देखा था उससे कम से कम 50-50 कर लेंगे, ठीक है। पहले वाला को छोड़ना नहीं तो आप भूल जाएंगे। अंडरस्टूड। और मैंने क्या बोला था, खुद से ऐसा बड़बड़ाते रहना है। 15 दिन समझो हम पागल हैं, 2 दिन तो निकल गया, 13 दिन और पगलाए हुए रहेंगे और 16वां दिन दुनिया को दिखा देंगे क्या, दैट आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। ओके, I can speak in English, right? And I speak better English. So when you will speak in English at the end of this 15 days free course, then the whole world will be surprised. OMG, ये कैसे हो गया, ये तो ठीक से हिंदी नहीं बोल पाता था एंड आज वो इंग्लिश में बात कर रहा है। एंड ही इज टू कॉन्फिडेंट, सी इज टू कॉन्फिडेंट, राइट। वो इतना कॉन्फिडेंट है, गजब हो गया। तो फिर उसमें बताइएगा, अरे कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, बहुत छोटी सी बात है। जाओ और योर देसी गुरुजी चैनल पे यूट्यूब पे जाके तुम भी ये सीख लो, है कि नहीं। चलो, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप होमवर्क कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि आपको सीखना है ना, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो, कोशिश अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, और विश्वास कीजिए आप जरूर सीख जाएंगे, गारंटी है। हाँ, बस आपको करना क्या है, जो बोला जा रहा है वो करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो आप चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगल बगल वाले से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, और कमेंट तो जरूर करो मेरे भाई। कमेंट करेंगे आप तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। समझ में आ रही। अच्छा लगे तो भी कमेंट करो, बुरा लगे तो भी कमेंट करो, कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट करो,
लेकिन कमेंट तो आप प्लीज करो, ठीक है। तो चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन हैप्पी प्रैक्टिसिंग, खूब बढ़िया से एकदम खुश होकर के प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छी अंग्रेजी आप बोलेंगे, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।